नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षण पर। शिक्षण को जानने से पूर्व शिक्षा पर एक छोटी सी चर्चा कर लेना अनिवार्य है। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति शिशु रूप में पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ असहाय अवस्था में संसार में जन्म लेता है और शिक्षा ही है जो उसका परिमार्जन अथवा शोधन का कार्य करती है। शिक्षा ही उसका मार्गांतरीकरण करते हुए उसे एक मनुष्य होने का, सामाजिक प्राणी होने का सौभाग्य प्रदान करती है। मनुष्य शिशु रूप में किसके साथ जन्म लेता है? पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ। और इन पाश्विक प्रवृत्तियों का शोधन, पाश्विक प्रवृत्तियों का शोधन किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा इसके शोधन का कार्य करती है और इसके पश्चात ये किस रूप में हमारे समक्ष आता है? एक सामाजिक प्राणी बनकर, एक मनुष्य श्रेष्ठ बनकर। शोधन का कार्य शिक्षा के द्वारा होता है और वही उसका मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण का अर्थात कि उसके मार्ग का परिवर्तन करती है। ऐसे में हम मुख्य दो परिभाषाओं की बात करेंगे, लॉक और ड्यूवी। लॉक ने कहा प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, और जॉन ड्यूवी यहाँ पर कहते हैं व्हाट फूड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ। लॉक ने क्या कहा? उसने कहा प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, यानी प्लांट्स, पौधों का डेवलपमेंट किसके माध्यम से होता है? कृषि के माध्यम से। लेकिन एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का विकास किसके माध्यम से होगा? एजुकेशन अर्थात शिक्षा के माध्यम से। ठीक इसी तरह की कुछ परिभाषा जॉन ड्यूवी देते हैं। उन्होंने कहा व्हाट फूड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? खाना आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। ठीक वैसे ही सोशल ग्रोथ के लिए, एक सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? एजुकेशन आवश्यक है। यहीं पर हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं मनुष्य अभिवृत्ति अर्थात अभिरुचि की। अभिवृत्ति या अभिरुचि क्या है? क्यों इस पर बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जब तक इस पर बात नहीं करेंगे तो शिक्षण को हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। अभिवृत्ति या इसी को कहा जाता है अभिरुचि। देखिए, किसी भी विषय विशेष का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, उसके प्रति झुकाव या लगाव भी आवश्यक है। तो यदि हम बात करें कोई भी विषय विशेष, यहाँ पर मैं सिर्फ शिक्षण की बात एक बार नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो कोई भी विषय विशेष उसकी ओर झुकाव ही क्या कहलाता है? अभिवृत्ति या अभिरुचि कहलाता है। किसी भी विषय के प्रति झुकाव। अब अगर इसको शिक्षा में बात करें तो शिक्षा में अपने विषय का वैश्विक ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, उसके प्रति झुकाव या लगाव होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक हम अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी कार्य विशेष की सफलता केवल कुशलता अथवा योग्यता पर ही निर्धारित नहीं होती। यानी कोई भी कार्य में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यदि लगता है कि आप उसके योग्य हैं या आप वह कर पाने में समर्थ हैं, कुशल हैं, तो कुशलता या योग्यता यही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ किसका होना आवश्यक है? इसके साथ साथ आवश्यक है अभिवृत्ति का अथवा अभिरुचि का होना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से यदि आपको समझाने का प्रयास करूं तो हम कह सकते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है, बच्चे को आप सुबह उठाने का प्रयास करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अक्सर ऐसा होता है, बच्चों को पढ़ने से थोड़ा सा ऐतराज होता है। हम अगर अपना बचपन देखें तो हम भी ऐसे ही थे।
तो बच्चा सुबह नहीं उठेगा। लेकिन एक बार आप उसे कह के देखिए कि कल हम किसी टूर पर जाने वाले हैं और बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। वो बच्चे को आपने 6 बजे का बोला है तो वो 5 बजे उठ जाएगा। यदि आपने उसको खेलने का लालच भी दे दिया कि सुबह उठ के हम खेलेंगे या सुबह तुम खेलने चले जाना, तो भी वह जल्दी उठ जाएगा। इसीलिए जिस विषय विशेष के प्रति उसकी अभिरुचि होती है या अभिवृत्ति होती है, उसके प्रति कार्य के लिए वह पूर्ण समर्पित हो जाता है और तभी वह कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ शिक्षा पर महात्मा गांधी ने भी कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा में विद्यमान हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनका कहना है कि एक मनुष्य विशेष में सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी कोई भी मनुष्य यदि यह कहता है कि ये कला मुझ में नहीं है या मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं होता, होता उसके भीतर ही है, बस उसका प्रदर्शन आवश्यक है, उसके प्रति अभिरुचि आवश्यक है, उसके प्रति अभिवृत्ति आवश्यक है। तो महात्मा गांधी भी यहाँ पे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं उनका प्रदर्शन करे। वो कौन से सर्वश्रेष्ठ गुण? जो उसके शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में विद्यमान है, यानी पूर्व में ही विद्यमान है। अब यहाँ पर एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है, सामान्य सा। देखिए डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती हैं, पूरी डेफिनेशन 1 या 2 आ जाती हैं कि ये किसने कही, ये किसने कहा, ये कथन किसका है। लेकिन उसके साथ साथ जो अप्लाइड प्रश्न आते हैं, उन अप्लाइड प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये जानने की भी हमें आवश्यकता है। हमें ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। अब विकल्प क्या होंगे? मानव के शरीर में, मानव के मस्तिष्क में, मानव की आत्मा में या उपयुक्त सभी। अथवा इसको विपरीत यदि पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान नहीं है, तो 3 ये दे करके और 1 कोई और दे दिया जाए साथ में विकल्प, तो वो बाहर हो जाएगा। या इन तीनों का जो है सम्मिश्रण अलग अलग कर दें। जैसे यदि ये पूछ लिया कि महात्मा गांधी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान है शरीर, आत्मा, हृदय, या इसके साथ मान लीजिए ऐसा कर दिया विकल्प के साथ मस्तिष्क, हृदय, शरीर। एक विकल्प उन्होंने हमें दे दिया बीच में शरीर, मस्तिष्क, आत्मा। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। तो इस प्रकार के जो अप्लाइड प्रश्न होते हैं देखने में बिल्कुल साधारण से लगते हैं, लेकिन हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि पढ़ा तो ऐसा ही था। अब वो ऐसा ही पढ़ा वहाँ पर हमें हमारी गलती का कारण बनता है। तो हमें इस प्रकार से भी अप्लाइड प्रश्नों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, ये तो बात थी शिक्षा पर। हमने शिक्षा को जान लिया। अब हम बात करते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, क्या है? शिक्षण। तो सबसे पहले शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु संस्कृत का शब्द है। शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। सीख देना या सिखाना। शिक्ष धातु से शिक्षण शब्द की उत्पत्ति हुई और उसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। इसी के साथ यदि बात करें तो शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग से उत्पन्न माना जाता है। टीचिंग, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। अर्थ क्या है टीचिंग का? शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया।
ये तो बात हुई शिक्षण शब्द पर। शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ सीख देना या सिखाना, और संस्कृत का उत्पन्न कहाँ से भी माना जाता है, अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया। अब हम एक यहाँ पर छोटी सी चर्चा और करने का प्रयास करते हैं कि इसका व्यापक अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ की बात करें तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का सम्मिश्रण होगा। औपचारिक और अनौपचारिक। और यदि संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित में मात्र औपचारिक को शामिल किया जाता है। संकुचित अर्थ में इसको औपचारिक से लिया जाता है। अब इनमें अंतर क्या है, इसको समझना भी आवश्यक है। देखिए, औपचारिक एक शिक्षण है जो शिक्षण संस्थानों से संबंधित एक समय विशेष के भीतर, एक निश्चित दायरे के भीतर, निश्चित पाठ्यक्रम से जिसका संबंध होता है। और अनौपचारिक क्या है, जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया, कहीं से भी किसी भी प्रकार से बिना किसी पाठ्यक्रम की बाध्यता के जो हम सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में शामिल होता है। अब इसका संबंध अधिकांशतः शिक्षण संस्थाओं तक सीमित माना गया। एक स्कूल कॉलेज के दायरे में, शिक्षण संस्थान के दायरे में आप जाकर के एक निश्चित अवधि में, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से, एक निश्चित समय पर जो आप ज्ञान लेते हैं, जो आप शिक्षा लेते हैं, वो तो आती है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ना कोई स्थान विशेष है, ना कोई पाठ्यक्रम विशेष है, ना कोई समय विशेष है। यह कहीं भी, किसी से भी, किसी भी रूप में सीखा जा सकता है। अब यदि बात करूं तो दो शब्द हमारे सामने निकल कर आ सकते हैं, एक शिक्षण और एक अधिगम। एक शिक्षण और अधिगम, इन दोनों में श्लेष भर अंतर है। ये भी नहीं कहूँगी कि दोनों सेम हैं और ये भी नहीं कहने का प्रयास करेंगे हम कि दोनों पूर्ण रूप से ही अलग हैं। इन दोनों में श्लेष भर अंतर है। वो क्या है, अधिगम जिसको आप जोड़ सकते हैं व्यापक अर्थ से, और शिक्षण जिसे हम जोड़ सकते हैं संकुचित अर्थ से। क्यों? क्योंकि शिक्षण संस्थानों के द्वारा प्राप्त ज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आएगा और जीवन पर्यंत प्रारंभ से लेकर अंत तक किसी से भी, किसी भी माध्यम से, बिना किसी पाठ्यक्रम के दायरे से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अधिगम का अर्थ भी सीखना, शिक्षण का अर्थ भी हमने पहले बात की सिखाना। लेकिन अधिगम और शिक्षण में थोड़ा सा अंतर है जो हमें जानना आवश्यक था। अब हम चलते हैं शिक्षण की मुख्य परिभाषाओं पर। शिक्षण को लेकर के कई वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, जिनमें से हम मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गेज की। गेज कहते हैं शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। इसी के साथ रियांस की हम बात करते हैं। वे कहते हैं दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यह इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गेज और रियांस की परिभाषा की हमने बात की। अब वही बात कि परिभाषाएं ज्यों की त्यों रटने की बजाय हमें उनके महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करना आवश्यक है, जहां से हम अपने अप्लाइड प्रश्नों को सुलझा सकें। आपने देखा होगा जो डेफिनेशंस मैंने आपको देने का प्रयास किया उसमें कुछ हाईलाइट किए हुए शब्द थे जिनको हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। पारस्परिक प्रभाव, गेज ने क्या कहा, शिक्षण क्या है, एक पारस्परिक प्रभाव है। तो ये शब्द महत्वपूर्ण निकल करके आता है। उसके बाद इसको एक बार हम बात कर लेते हैं, फिर हम एक साथ इसकी चर्चा करेंगे। रियांस की बात करें तो इसने क्या कहा, दूसरों को सिखाना, दिशा निर्देश देना और निर्देशित करना। तीन शब्द निकल करके यहाँ पे भी हमारे सामने आए।
इन्होंने कहा पारस्परिक प्रभाव, इन्होंने कहा दूसरों को सिखाना है, दिशा निर्देश देना है और सिखाने की, निर्देशित करने की प्रक्रिया है। इसी के साथ हम पहले दो डेफिनेशंस की बात और कर लेते हैं, फिर हम इनके सारे शब्दों पे एक साथ चर्चा करेंगे। एडमंड एमिडोन ने कहा शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से गठित होती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं मॉरिसन की। उन्होंने कहा शिक्षण एक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध का प्रारूप है जहां कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और अग्रसरित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं। हमने लिया गेज को, रियांस को, एडमंड एमिडोन को और मॉरिसन को। यहाँ पर ये व्यक्ति विशेष के नाम हाईलाइट हों या नहीं हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है उन शब्दों को पकड़ने का जहाँ से अप्लाइड प्रश्न आ सकते हैं। हमने इन 2 परिभाषाओं की अभी तक बात की थी जिसमें हमने कुछ शब्द निकाले थे, पारस्परिक प्रभाव, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और निर्देशित करने की प्रक्रिया। अब एडमंड एमिडोन की परिभाषा मैंने यहाँ पूरी नहीं लिख करके कुछ मुख्य शब्द ही लिखे हैं, बाकी मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी थी, यदि आप चाहें तो पीछे जा कर के और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडमंड एमिडोन ने कहा ये क्या है, अंतःक्रिया है। किस प्रकार की अंतःक्रिया? जिसमें कक्षा वार्ता होती है शिक्षक और छात्र के मध्य। अब मॉरिसन ने जो मुख्य बिंदु उठाया वो उठाया एक परिपक्व और कम परिपक्व के बीच आत्मीय संबंध। एक परिपक्व यानी शिक्षक और कम परिपक्व यानी विद्यार्थी, इनके बीच आत्मीय संबंध ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों की चर्चा की। अब इस पे बात करें कि प्रश्न किस प्रकार से उठ सकता है। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न आता है सीधा ही, शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है और नीचे आपको 4 विकल्प दिए जाएं, पारस्परिक प्रभाव, सिखाने की प्रक्रिया, अंतःक्रिया, तो अंतिम क्या होगा? उपर्युक्त सभी। इसी के विपरीत यदि आ जाए कि शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है, निम्न में से नहीं है या नहीं है, तब क्या होगा? तब मान लीजिए इसमें से 3 तो यहाँ से उठा लिए, आत्मीय संबंध, पारस्परिक प्रभाव, दिशा निर्देश देना, और चौथा विकल्प कहीं और से उठा लिया, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जो चौथा विकल्प कहीं और से लिया गया है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अप्लाइड प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पठन सामग्री का आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें मुख्य शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम उच्च स्तरीय शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेशन बहुत कम देखने को मिलती हैं, सबसे मुख्य चीज़ें देखने को मिलती हैं ये शब्दों को पकड़ने का तरीका। अगर यदि हमने ये शब्द पकड़ लिए तो हम निश्चित रूप से अपने अप्लाइड प्रश्नों को संपूर्ण रूप से अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की, सर्वप्रथम शिक्षा से शुरू करते हुए वहाँ शिक्षा की परिभाषाएं ली, फिर हमने शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति, इसके अर्थ को समझा, और साथ ही साथ हमने अभिरुचि, अभिवृत्ति पर भी बात की, और शिक्षण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हुए हमने ये जानने का प्रयास किया कि अप्लाइड प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में शिक्षण के आगे के भाग को लेते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए, और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।